हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1/5 है। हाँ, लेक्चर 1/6 1/5 लास्ट था। हाँ भाई बेटा, आज हम अभी तक जितना पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल तलक का, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोलाइसिस सेल स्टार्ट ही नहीं हुआ। आज इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस यानी कि कुछ बोर्ड लेवल के, और लास्ट लेक्चर में अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे वो बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों लेवल के थे। आज अपन सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल को फोकस कर रहे हैं, मगर इसमें से भी कुछ कंपटीशन में नॉर्मल एवरेज क्वेश्चन में आ सकते हैं। क्लियर है? चलो, पहला एक अपनी किताब की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच they displace each other from the solution of their salts। इन्होंने हमें कुछ मेटल्स दिए, कह रहे कि अगर हम इनके सॉल्ट्स ले लें तो कौन किसको डिस्प्ले करता है, कौन किसको डिस्प्ले करता है, इसकी बात हो रही है। ये आंसर फर्स्ट में लिख रहा हूँ, मैं आंसर्स ब्लू से लिख रहा हूँ। आज आपको याद होगा अपन ने एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज या रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज देखे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज या रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, इसका मतलब कि ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं उनके सॉल्ट से। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू और इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होती है। लो का मतलब नेगेटिव साइन के साथ नंबर बढ़ा। बहुत सिंपल वे में कह रहा हूँ, नेगेटिव साइन के साथ नंबर बढ़ा वो ज़्यादा वाले को डिस्प्ले कर सकता, मगर इन्होंने यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज ही नहीं दी। तो फिर आपको मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब पढ़ाया था तो एक सीरीज सिखाया था, ले काजू खा ना मांगना और अल्जन कर्फी कैडबरी नारियल, ये सब थे। उसके बेसिस पे जो सीरीज में ऊपर आया था उन नीचे वाले को ढकल सकता, उस सीक्वेंस में लिख दो। यहाँ पे उन्होंने अल्युमिनियम कॉपर आयरन मैग्नीशियम एंड जिंक दिया, तो ले काजू खा ना मांगना, मांगना माने मैग्नीशियम, तो सबसे आगे आ जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे आगे है, तो मैग्नीशियम हर एक एलिमेंट को उसके सॉल्ट से ढकल सकता है, और इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मैग्नीशियम को उसके सॉल्ट से डिस्प्ले कर सके। उसके बाद अल्जन कर्फी, अल आ गया अल्युमिनियम, फिर जन जिंक भी आ गया, कर्फी फी यानी कि आयरन भी आ गया, और उसके बाद हाइड्रोजन आता है, उसके बाद में फिर कॉपर आता है। तो ये आपका हुआ, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो होगी। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो है तो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट हो गया ये, ठीक है ना। और इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है तो ये वीक रेड्यूसिंग एजेंट हो गया है। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट का आंसर है, कॉपी कर लीजिए आप। ये फर्स्ट का आंसर है, अपना कॉपी करो। आज अपन कुछ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब सेकेंड आंसर में इन्होंने मुझे वैल्यूज दिए। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट ओवर। चलो सेकेंड क्वेश्चन में दे रहे, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, के की वैल्यू -2.93 माइनस में, Ag की प्लस में, तो पक्की बात है ये दोनों को अगर देखूं मैं तो K का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो है तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हाई होगी, सामने वाले को रिड्यूस अच्छे से करेगा। सिल्वर के पहले माइनस वालों को अलग करो, माइनस वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू द पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, तो ये दोनों अच्छे हैं। अब ये दोनों में बेस्ट कौन, तो इसकी वैल्यू सबसे कम है, इसलिए अब अपन सेकंड का आंसर लिख रहे हैं।
अपने को सबसे पहले कौन K प्लस स्लैश K वाला बेस्ट है, इसके बाद Mg 2 प्लस स्लैश Mg। अब आओ प्लस में छोटी वैल्यू अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट, प्लस में बड़ी वैल्यू वीक रेड्यूसिंग एजेंट। तो मेर्क्यूरी की 0.79 है 0.80, तो मेर्क्यूरी पहले आ जाएगा Hg 2 प्लस स्लैश Hg, और इसके बाद लास्ट में Ag आ जाएगा Ag प्लस स्लैश Ag। क्लियर? ये सेकंड का आंसर हो गया। पहले केस में सिर्फ एलिमेंट्स के नाम दिया था तो आपको सीरीज याद रखनी चाहिए, और अगर उसने एलिमेंट के नाम के साथ वैल्यूज दे दिया तो आपको मैं बताते चलूं, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव में, नेगेटिव साइन के पड़ोस में नंबर बड़ा, या ओवरऑल मैं बोलूं तो लीस्ट वैल्यू, यानी कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम दिखे। सबसे कम आपको मालूम है 0 से जितनी दूर नेगेटिव साइड जाओगे उतना कम, यानी -5 लेस है -2 से। माइनस की साइन की बात नहीं करूं तो नंबर बड़ा, माइनस के साथ बात करूं तो लीस्ट वैल्यू। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की लीस्ट वैल्यू है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होगी वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी फर्स्ट और सेकंड केस दोनों सेम चीज पूछी गई, बस फर्स्ट में आपको सीरीज याद रहा तो आंसर बनेगा, और सेकंड में सीरीज याद भी नहीं रहा तो आप वैल्यूज की मदद से आंसर सॉल्व करेंगे। कॉपी कर लीजिए। हो गया? ना थर्ड क्वेश्चन देखो, depicted that the galvanic cell in which reaction Zn plus 2Ag gives Zn2 plus 2Ag takes place further shows। ठीक है, which electrode is negatively charged। अब बेटा आप खुद देख रहे हैं जिंक Zn जिंक उन्होंने दिया हमें, कन्वर्ट हो रहा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव, पहले का आंसर नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड किसका बना है? Zn का, पहली चीज। और इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शन ऐसे Zn2 प्लस 1 मोलार एक्वस, और ये सॉलिड। विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, द कैरीज ऑफ द करंट इन द सेल। ठीक है, कैरी कहां से होगा? करंट। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो फ्रॉम सिल्वर इलेक्ट्रोड, या आप ब्रैकेट में लिख लो कैथोड, कोई भी जो भी कैथोड होगा, कैथोड टू जिंक इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड। यानी सिल्वर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ करंट फ्लो करेगा। इज इट क्लियर? कहां से कहां करंट फ्लो करेगा आपको बताते चलूं। करंट फ्लो करेगा सिल्वर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड टू एनोड, बिकॉज क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तीसरा कह रहे इंडिविजुअल रिएक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। ठीक है, थर्ड वाली कह रहे हर एक रिएक्शन इंडिविजुअल बताओ। Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, या एक्वस लिखो या सॉलिड लिखो। ये एनोड की रिएक्शन हो गई। और कैथोड की नीचे लिखो, क्या दिया कैथोड में? 2Ag प्लस कन्वर्ट्स टू Ag सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपन गैल्वेनिक से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, Zn सॉलिड स्लैश Zn2 प्लस एक्वस सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस 1 मोलार का स्क्वायर एक्वस स्लैश Ag। क्लियर? कॉपी करो बेटा ये पूरा। कॉपी कर लो ये जल्दी से।
कॉपी करो जल्दी से। हो गया? क्लियर? अपन ने 3 क्वेश्चंस देख लिए, 4th वाला क्वेश्चन अब देखते हैं। चलो, 4th वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। यानी कि वो हमसे कह रहे हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट कैलकुलेट करो। पहली चीज, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, कैलकुलेट द डेल्टा जी, उन्होंने दूसरा भी बोला डेल्टा जी नॉट भी कैलकुलेट करो। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा के भी हमें बोला है 3। सबसे पहले तो मुझे सेल रिएक्शन देखना होगा। सेल रिएक्शन में उन्होंने दिया 2Cr प्लस 3Cd, कैडमियम है, Cd 2 प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस 3C और D। ये सॉलिड, ये एक्वस और ये सॉलिड। तो भाई इसमें एनोड कौन है? तो एनोड आपका क्रोमियम है, कन्वर्ट हो रहा Cr3+। इसकी उन्होंने ई नॉट वैल्यू नहीं दी, तो आपके किताब में एग्जाम में तो वो ई नॉट वैल्यूज देंगे, यहाँ एक्सरसाइज में इन लोगों ने ई नॉट वैल्यूज हटा दी। तो आप अपनी किताब में सामने एक रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज का चार्ट बना है, उसमें आप देखेंगे तो क्रोमियम Cr से Cr3+ जो हो रहा है, ये क्रोमियम Cr से Cr3+ जो हो रहा, उसमें आप ई नॉट की वैल्यू देखेंगे। दूसरा कैथोड, कैथोड कौन है? Cd 2+ से Cd हो रहा, इसकी भी आप वहां से वैल्यू देखकर लाओगे। यानी ई नॉट क्रोमियम की भी, ई नॉट कैडमियम की भी। कैडमियम की वैल्यूज 0.+7.4 है, यानी कि ई नॉट Cd 2+/Cd इक्वल्स टू 0.74 वोल्ट है। और एनोड वाले की यानी ई नॉट Cr3+/Cr इक्वल्स टू 4 के आसपास है शायद, -0.40 या 44 कुछ है। 1 मिनट में देख के बताऊं आपको। ये माइनस
माइनस हाइड्रोजन के ऊपर है दोनों, ये -4.04 ही है, इसमें कोई टेंशन नहीं। ई नॉट आपको मालूम है, ई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड कितना दिया -0.40, एनोड माइनस इंटू माइनस 0.74, तो ये बच गया 0.34 वोल्ट। पहला आंसर हमारे पास आ गया ई नॉट ऑफ सेल। फर्स्ट आंसर हमारे पास आ गया ई नॉट ऑफ सेल इज 0.34 वोल्ट। पहला आंसर हमारे पास आ गया ई नॉट इज 0.34 वोल्ट। इज इट क्लियर? पहला आंसर हमारे पास आ गया। इन्होंने दो रिएक्शन दी, पहली रिएक्शन का ई नॉट निकालिए। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे पूरा काम करेंगे, फिर सेकंड पे। अब इस पे यहाँ पे जगह है, अपन डेल्टा जी भी काम कर सकते हैं। अब हम डेल्टा जी नॉट निकालना चाह रहे, तो आपको मालूम है फार्मूला -NF ई नॉट। एन कितना है देखो, 2 3 6, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6। एफ की वैल्यू मालूम है 96500 फेरेडेज। ई नॉट अभी आपने निकाला, कितना है 0.34 वोल्ट। तो बस डेल्टा जी नॉट आपके पास आ गया, -6 × 96500 × 0.34। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर डालेंगे। आप सॉल्व करो जल्दी से डेल्टा जी की वैल्यू। विद डेल्टा जी आना ज़रूरी है क्योंकि के सॉल्व करना है। हो गया? तो चलो डेल्टा जी आ गया -196,833.33 जूल्स है ये। डेल्टा जी की जो यूनिट आएगी आपकी जूल्स में आएगी। अगर मैं उसको किलो जूल्स करूं तो पॉइंट इधर हटा के ले लिया, तो 3 पॉइंट हटा लिया, तो 196.83 किलो जूल्स हो जाएगा। क्लियर? यहाँ कर अब कर रहा हूँ अब मैं। चलो देखो, अपने पास डेल्टा जी बराबर हो गया -196.83 किलो जूल्स। ये हो गया। अब उन्होंने हमसे केसी भी पूछा, तो केसी डेल्टा जी का फार्मूला है -RT नेचुरल लॉग के। और आपको ये मालूम है RT नेचुरल लॉग के डेल्टा जी की वैल्यू है -196.83 इंटू 10⁻³ तो जूल्स में आ गई फिर से, बराबर R 8.314 T 298 इंटू 2.3010। क्लियर? के हो जाएगा। तो या फिर अपन अब ये लॉग के बचेगा, लॉग बेस 10 के बचेगा। तो ये अपने पास -196.83 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 298 इंटू 2.3010 इक्वल्स टू लॉग बेस 10 के। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप ये देखो, ये भी माइनस में था और ये भी माइनस में था, तो माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर भी माइनस नीचे भी। अब इसको आप डिवाइड करो, करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। 298 को अप्रॉक्स 3 मान लिए, 300, तो 3 2 6 600 हो गया।
6 8 जा 48, 48 यानी कि अप्रॉक्स 50 नीचे है मान लो, ऊपर 196 है, तो 50 नीचे ऊपर 196 है, तो करीब करीब 3 टाइम्स तो जाएगा, 5 3 जा 150, फिर 46 8 के आसपास, तो 36 के आसपास या 34 के आसपास कुछ आ रहा है। आप सॉल्व करो इसको, फिर इसके आगे मैं आपको सिखा रहा हूँ log बेस 10। इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यूज आ रही है 34.688। ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्व करके रखा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ आपको। 34.496, नॉट 688, 496। क्लियर, ये log बेस 10 के आ गया। अब बहुत से बच्चों को ये देखना है, इस देखने लॉग और एंटी लॉग देखने में बहुत दिक्कत होती है, तो बहुत सिंपल बेटा देख, ये log 10 अगर इधर जाएगा तो अपॉन में आएगा, log 10 इधर जाएगा तो अपॉन में आएगा, अपॉन का मतलब एंटी लॉग। तो अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू का एंटी लॉग देखेंगे तो k आ जाएगा आपके पास, तो k इक्वल्स टू आप लिखेंगे एंटी लॉग किसका, 34.496। तो ये जो नंबर है पॉइंट से पहले आ जाना चाहिए 10 के पावर में, तो ये 10 का पावर प्लस में है तो एज इट इज डाल दो, ये 34 डाल दिए। अब लॉग टेबल में आपको मैं बताया हूँ, यहाँ से सीरीज में आप 49 देखो, और इधर पर यहाँ पर 6 वाली प्लेस पे जो वैल्यू है वो इधर देखो, तो वो वैल्यू आ रही है शायद 3.13 आ रही है, 313। और मैंने बताया था एंटी लॉग है तो एक के बाद पॉइंट लगेगा, ये आपका आंसर। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर हमने डेल्टा जी निकाल लिया, डेल्टा जी की वैल्यू किलो जूल्स है, मगर इस इक्वेशन में जब के सॉल्व करोगे जूल्स में सॉल्व करोगे। खाली डेल्टा जी बताओ तो किलो जूल्स में बताओ, मगर सॉल्व करो तो जूल्स में। तो मैंने 196.83 को किलो हटा के 10 का पावर 3 रख लिया, ये माइनस में आई थी वैल्यू, और ये भी माइनस RT नेचुरल लॉग के है। तो बेटा यहाँ भी हमने क्या किया, 8.314 आर की वैल्यू, टेम्परेचर 298, और नेचुरल लॉग हटा, उसकी जगह लॉग बेस 10 आया तो 2.303, ये तीनों इधर ले आए तो लॉग बेस 10 आ गया। तो जो वैल्यू आई लॉग के की आई, के की नहीं आई। अब लॉग के से मुझे के की लाना है तो मुझे एंटी लॉग जाना होगा। एंटी लॉग अगर प्लस में है तो पॉइंट से जो पहले का नंबर है वो पावर में उठा दो, और जो नंबर लिखा है वो डायरेक्ट डाल दो, और अगर माइनस में बचता है तो एक नंबर बढ़ाकर पावर में लिख दो, एक नंबर बढ़ाकर पावर में लिखो। अगर ये -34 होता तो यहाँ 35 में से माइनस करते, और जो वैल्यू आई उसको एंटी लॉग टेबल में देखते आप। यहाँ तक अच्छे से क्लियर, सॉल्व कर लो। हो गया।
अब आपको एक चीज़ बताते चलूँ, ये तो हमें कई जगह मिल सकता, 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303, तो यहाँ पे कहीं अलग से आप एक जगह लिख लो 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303 बराबर होता है 5700 के। बस ये पूरा नीचे नंबर मत लिखो, 5700 कहीं रफ में लिख लो, मगर बोर्ड में टीचर को तो ऐसा लिख के बताओ जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। मुझे मालूम था, मैंने उड़ता उड़ता सॉल्व किया था, आपको याद है 3 और 4 आ ही रहा था, 57 अप्रॉक्स है, उसके आसपास 3 टाइम्स ही जाएगा, ये बाद में 4 टाइम्स जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये याद रखो 57 वो रफ में लिखना, मगर टीचर बोर्ड में तो आपको सारे स्टेप्स चेक करेंगे। पहला एक क्वेश्चन हो गया, मगर इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने वर्कआउट कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन अपन करेंगे ताकि आप में परफेक्शन अच्छे से आ जाए। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, Fe2 प्लस एक्वस है, Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag आना चाहिए प्लस, अच्छा एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा, 2 प्लस से 3 प्लस हो रहा, ठीक है। तो Fe3 प्लस है प्लस Ag सॉलिड है। तो सबसे पहले E नॉट निकालना है, तो E नॉट निकालने के लिए E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, तो E नॉट ऑफ कैथोड ऑक्सीडेशन किसका हुआ, आयरन का, तो ये एनोड हो गया, और रिडक्शन इसका हुआ तो ये कैथोड हो गया। तो E नॉट ऑफ Ag स्लैश Ag माइनस E नॉट ऑफ Fe3 प्लस, रिडक्शन वाला लिखना है Fe2 प्लस। अब E नॉट की वैल्यूज वहाँ से देख के आना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ Ag की 0.84 के आसपास कुछ है प्लस में, और Fe3 की भी प्लस में है, दोनों वैल्यूज इसमें प्लस में रहेगी। Ag की 0.80 है और Fe की 0.77 है, प्लस में, दोनों की प्लस में, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन से नीचे है। तो 0.80 माइनस प्लस 0.77, तो बेटा ये 80 में से 77 गया तो 0.03 बचा, तो E नॉट आ गया मेरा 0.03 वोल्ट। पहला सॉल्व हो गया, E नॉट आ गया 0.03। उन्होंने डेल्टा G नॉट भी पूछा, तो माइनस NFE नॉट होगा, तो माइनस n की वैल्यू तो 1 इलेक्ट्रॉन ही आ रही, ओनली 1 है, तो डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू 96500 इंटू 0.03। 80 में से 77 गया तो 03 बचेगा, समझ में आ रहा है, 3 नहीं बच, 0.3 मत लिखना। हो गया यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डेल्टा G नॉट आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 लगा दो, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 6 ज़ा 18, 19, कैरी 1, 3 9 ज़ा 27, 28। यहाँ पर 1 2 3 कितने, 1 2 के बाद 0, 1 2 के बाद, यानी माइनस में वैल्यू आई डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस 2895 जूल्स। किलो जूल्स अगर करेंगे तो अपने पास डेल्टा G नॉट बराबर हो जाएगा, डेल्टा G नॉट हो जाएगा माइनस 2895 किलो जूल्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? कॉपी करो जल्दी से।
हो गया, कॉपी कर लिए। नेक्स्ट उन्होंने तीसरा के भी पूछा है। अब हम के लिए सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तीसरा उन्होंने हमसे के भी पूछा है। क्लियर? क्या पूछा है बेटा उन्होंने हमसे? के। तो आपको मालूम है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -2, आपको मालूम है जूल में सॉल्व करना है, 895 अप्रॉक्स ले रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू माइनस आर 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303 इंटू लॉग बेस 10 के। माइनस और माइनस चला गया तो 2895 डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303 इक्वल्स टू लॉग के। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, इक्वल्स टू लॉग के। आपको मालूम है ये अप्रॉक्सीमेट 5700 है, तो मैंने रफ में धीरे से छुपा के काम कर रहा हूँ। 2895 आप भी ऐसा रफ में छुपा के करेंगे। 5700 नहीं जाएगा तो मैंने पॉइंट लगा दिया, तो करीब 5 टाइम्स चला जाएगा, तो ये करीब 0.5 के आसपास चला जाएगा, तो बहुत सारा जाएगा, तो 0.5083 के आसपास कुछ है। मैंने सॉल्व किया है, ये है कितना आ रहा, 5073 के आसपास, 5073। ठीक है, तो अब मेरे पास लॉग के इक्वल्स टू 0.5073। अब तो पॉइंट से पहले कोई नंबर ही नहीं है, तो पावर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब एंटी लॉग देखना है, तो के इक्वल्स टू मैं एंटी लॉग किसका देखूंगा, 5.5073 का देखूंगा। तो 50 में 50 ऊपर से 7 और 3 वाला ऐड कर लो, तो ये करीब शायद के इक्वल्स टू 3.22 आंसर आ रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में भी कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि सर लॉग की ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, लॉग की ये वैल्यू कैसे आएगी। तो लॉग और एंटी लॉग बड़ा आसान है। लॉग को तो आपको याद रखना है 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, 7 की वैल्यू, 11 की वैल्यू, बस। बाकी सब अपने आप बन जाएंगे। 4 है तो 2 का स्क्वायर, 9 है तो 3 का स्क्वायर, 8 है तो 2 का क्यूब। क्लियर है? 10 हो गया तो 2 5 10, तो 2 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 5, ऐसे करके सॉल्व कर लोगे। एंटी लॉग में अगर प्लस में वैल्यू है पॉइंट से पहले तो वो पावर में बता दो, प्लस में वैल्यू है तो पॉइंट से पहले तो वो पावर में बता दो, और अगर वो माइनस में है तो एक बढ़ा के बता दो। बाकी प्लस वाली वैल्यू को जो पॉइंट के बाद का नंबर है सीधे सीधे देखना है। माइनस वाली वैल्यू को आपने एक नंबर बढ़ा के लिखा था, तो उसमें से माइनस करके जो बचेगी उस वैल्यू को चेक करना है। यहाँ तक अच्छे से कॉपी कर लो बेटा। अभी पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, कॉपी करिए, क्योंकि इससे इतना पार्ट से पूरा अपना परफेक्ट हो जाए। फिर नेक्स्ट पार्ट बहुत छोटा सा है, क्योंकि इन्होंने लॉस निकाल दिया, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हटा दिया, बैटरी हटा दिया, करूजन हटा दिया, तो बहुत थोड़ा सा पार्ट वो बच गया, जो 1 या 2 लेक्चर में अपना ये यूनिट खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि परफेक्ट हो जाए आप, ये नहीं एग्जाम के टाइम पे पढ़ने लगे। कॉपी करो जल्दी से। हो गया? ओके बेटा, आज इस लेक्चर में इतने अपने क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको सब समझ में आए होंगे, आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।